और इस वक्त खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से। बीजेपी मुख्यालय में सभी केंद्रीय मंत्रियों की आज शाम 4:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और एक तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो अब बीजेपी शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों को 144 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी 2019 में लोकसभा चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रही। इस मीटिंग में क्या है फोकस, 2024 को लेकर क्या है तैयारियां और इन सांसदों को क्या दी गई है जिम्मेदारियां, अखिलेश शर्मा है अदिति। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी एक जुटाने में जुटे हुए हैं, वहीं पर अब बीजेपी ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए, तैयारियां तो काफी पहले ही शुरू हो गई थी। अब तो आज इनका रिव्यू किया जाएगा। जो पिछली बार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें सभी मंत्रियों से कहा गया था कि वे उन 144 लोकसभा सीटों पर जाए जहां पर कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बीजेपी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर रही थी। तो इसीलिए एक एक मंत्री के पास 2 से 3 जो है वो लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई थी। और हमने देखा था कि अलग अलग मंत्री अलग अलग उन राज्यों में गए हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल में या दक्षिण भारत के राज्यों में या फिर अन्य ऐसे राज्यों में जहां पर कि बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इन तमाम सीटों पर फोकस किया गया है। बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसके अलावा जो बूथ कमेटियां बनाई गई हैं उनका निरीक्षण किया गया, उनका रिव्यू किया गया, पन्ना प्रमुखों से बातचीत की गई और इस तरह से कहां कमियां रह गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर इन मंत्रियों ने विस्तृत अपनी जानकारी एकत्र की है। और आज शाम 4:30 बजे जब बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी तो उसमें अपना ये फीडबैक सीटवार देंगे, बताएंगे कि कहां कहां क्या क्या कमी रही है। तो अगले 1.5 साल में उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और इनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इसलिए 2024 में इन सीटों पर बीजेपी किस तरह जीत हासिल करे, इसका होमवर्क पार्टी ने करना शुरू कर दिया है, जिसका आज शाम को रिव्यू किया जाएगा। अखिलेश, अगर देखा जाए तो काफी साइंटिफिक तरीका माना जाएगा इससे। बिल्कुल, बीजेपी इसी तरह से काम करती आई है। जो सीटें हारी हैं उनका रिव्यू उन्होंने 2019 की जीत के साथ ही शुरू कर दिया था। तब बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें अपने बूते पर मिली थी। तो माना जाता है कि किसी पार्टी को इतनी जीत मिलती है तो उसके बाद वो निश्चिंत होकर बैठ जाए। लेकिन बीजेपी ने दूसरे तरीके से काम करना शुरू किया। जहां जीती वहां पर पार्टी को मजबूत करना और जहां हारी है उन सीटों पर कैसे पार्टी को विजयी बनाया जा सके, इस पर काम करना शुरू कर दिया गया। जो आप साइंटिफिक तरीके की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट है, बूथ लेवल तक का, पन्ना स्तर तक का। और जिस तरह की वोटिंग लिस्ट होती है उसमें एक पन्ने के ऊपर मान लीजिए 50 नाम हैं मतदाताओं के, तो सबका रिकॉर्ड बीजेपी के पास है। उनके घर पर जाना, पोलिंग के दिन उनको पोलिंग बूथ तक लेकर के जाना, ये सारे काम बीजेपी करती आई है। और यही कारण है कि उसको पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। और लगता है यही फार्मूला जो है बीजेपी गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी अपनाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से शारिक अखिलेश बता रहे हैं कि बीजेपी ने अब मतलब अपनी तैयारियां जो है वो शुरू तो बहुत पहले से कर दी थी, अब उसमें और तेजी लाई है और खासकर फिलहाल जो फोकस है वो उन सीटों पर दिया जा रहा है। और 144 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर आई थी और केंद्रीय मंत्रियों को इन 144 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। अगर देखें तो एक इसको कॉर्पोरेट तरीके से पार्टी को चलाना कहेंगे, साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज का ध्यान रखना, डेटा इकट्ठा करना और अपनी कमजोरियों पे डे 1 से काम करना।